11 मई 2026 रविवार, हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेज पर खड़े थे। उन्होंने कहा, 1 साल तक कोई भी फंक्शन हो, सोने के गहने मत खरीदो। बस पूरा देश रुक गया। जिस देश में शादी बिना सोने के नहीं होती, जिस देश में बेटी को सोना देना मां का फर्ज माना जाता है, जहां दिवाली पर सोना खरीदना शुभ होता है, उस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, सोना मत खरीदो। लेकिन उस अपील के पीछे एक पूरी कहानी थी, और वो कहानी भारत से नहीं, इस धरती से नहीं, अंतरिक्ष से शुरू होती है। अरबों साल पहले तब धरती नहीं थी, इंसान नहीं था, बस अंतरिक्ष था और उसमें तैरते तारे थे। वो तारे जब मरते हैं तो सामान्य तरीके से नहीं मरते। 2 मरे हुए तारे जब एक दूसरे से टकराते हैं तो एक ऐसा धमाका होता है जिसकी तुलना में कोई शब्द नहीं। हार्वर्ड के साइंटिस्ट्स के मुताबिक उस टक्कर में सैकड़ों धरती जितना सोना एक ही पल में बन जाता है और वो सोना अंतरिक्ष में बिखर जाता है। पहली बार इंसान ने वो टक्कर डिटेक्ट की। 130 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर 2 न्यूट्रॉन स्टार्स टकराए। साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया, उस टक्कर में सोना बना। मतलब तुम्हारी मां के हाथ की चूड़ी किसी मरे हुए तारे की यादगार है, अरबों साल पुरानी। वही सोना आज इंसान निकालता है, खानों से, नदियों से और पहाड़ों से। लेकिन ये इतना कम क्यों है? अगर दुनिया में आज तक जितना सोना निकाला गया उसे एक जगह रखें तो वो एक ऐसे घन में आएगा जिसकी हर भुजा सिर्फ 22 मीटर होगी। बस इतना सा। और इसी के लिए लाखों लोग मरे, साम्राज्य बने और टूटे, युद्ध हुए। पर क्यों? 2 लाख साल पहले इंसान जंगलों में था। उस वक्त हमारे दिमाग ने एक चीज सीखी, झलकती चीजें ढूंढो, क्योंकि पानी झलकता है और पानी मतलब जिंदगी। हमारा दिमाग आज भी वैसा ही है। जब कोई चमकदार चीज दिखती है तो दिमाग को लगता है ये जरूरी है। सोना सबसे ज्यादा चमकता है, सबसे देर तक, बिना बदले। इसीलिए जब कोई सोना देखता है तो दिमाग में वही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो खाना खाने या प्यार में होने पर होते हैं। सोना देखना दिमाग के लिए खाने जैसा है। लोहा जंग खाता है, चांदी काली पड़ती है, तांबा बदलता है, लेकिन सोना 1000 साल बाद भी वैसा ही रहता है। इंसान मरता है, सभ्यताएं खत्म होती हैं, सोना नहीं बदलता। और इंसान जो हमेशा मौत से डरता है, उसे सोने में वो स्थायित्व मिलता है जो खुद उसे नहीं मिलता। 5000 साल पहले मिस्र के राजा तूतन खामेन की कब्र में हर तरफ सोना मिला। मान्यता थी कि सोना मौत के बाद भी साथ रहता है। फिर रोम आया, जिसने सोने के सिक्के बनाए, और यस, सोना पहली बार एक कॉमन लैंग्वेज बन गया। और भारत और सोने की कहानी दुनिया में सबसे पुरानी है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने में इतना सोना मिला कि दुनिया हैरान हो गई। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का सोना। 1947 बंटवारा। लाहौर की एक औरत सिर्फ एक पोटली लेकर निकली जिसमें सोने के गहने थे। वो जानती थी, जब सब कुछ छिन जाए, जब घर नहीं रहता, जमीन नहीं रहती, तो यही सोना बचाता है। 60 दशक बीत गए, वो सोना आज उसकी परपोती पहन रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारत के घरों में है, करीब 25,000 टन। ये अमेरिका के सरकारी भंडार से भी ज्यादा है। 1848 कैलिफोर्निया में एक आदमी को नदी में चमकता हुआ सोना मिला और शुरू हुआ गोल्ड रश। लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने दौड़ पड़े। सोने ने ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बनाए और जोहान्सबर्ग जैसे शहर बसाए। सोना सिर्फ गहनों में नहीं है, आपके स्मार्टफोन में, सैटेलाइट्स में और कैंसर के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि सोना बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर है जो कभी जंग नहीं खाता। अब उस खबर पर आते हैं जिससे ये सब शुरू हुआ। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगा, क्योंकि हमें तेल और सोना दोनों बाहर से खरीदना था। तभी मोदी जी ने अपील की, सोना मत खरीदो। लेकिन इस अपील के बाद सूरत के एक दुकानदार ने कहा, अगर लोगों ने सोना खरीदना बंद किया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। भारत में सोने के काम से 50 लाख परिवार जुड़े हैं। एक तरफ देश की इकॉनमी, दूसरी तरफ 50 लाख परिवार, दोनों जरूरी। सोना सिर्फ एक धातु नहीं, एक भरोसा है। वो माँ जो बेटी को सोना देती है
वो सही है। वो सरकार जो देश के लिए अपील करती है वो भी सही है। लेकिन जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो सबसे पहले आम इंसान से त्याग मांगा जाता है। उन 50 लाख कारीगरों का क्या होगा? ये सवाल हर उस इंसान को पूछना चाहिए जो अगली बार कोई अपील सुने और खुद फैसला करे कि उसे क्या करना है।